हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम जितने भी कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे सीपीओ है, सीजीएल है, एमटीएस है, केवीएस है, सीटेट है, एचटेट, जिनमें इंग्लिश से पूछी जाती है, उनमें जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, उन्हीं में से कुछ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम अभी सीखेंगे। आप इनको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह नोट कर लेना और इनको हर सप्ताह यानी इनको रिवाइज करना, ताकि आपको अच्छी तरह मेमोराइज हो सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा वर्ड है एलियन। एलियन का मतलब होता है एक क्रीचर, एक ऐसा जीव, प्राणी दैट कम्स फ्रॉम अनदर प्लेनेट, जो दूसरे ग्रह से आता है। ठीक है, जैसे कि कोई मिल गया मूवी के अंदर है, उसमें एक स्पेसशिप जो है वो नीचे उतरता है, उसके अंदर एक एलियन है जो ऋतिक रोशन को मिलता है। छोटे जो बच्चे होते हैं वो, जिसमें उसने छोटे एक मतलब यंग का रोल किया है, तो वो हो गया एलियन, दूसरे ग्रह का वासी। एक दूसरा मीनिंग भी है इसका, ए पर्सन हु कम्स फ्रॉम अनदर कंट्री, जो किसी दूसरे देश से आता है उसको भी एलियन कहा जाता है। प्राचीन समय में जो दूसरे गांव का या दूसरे जो अपने गांव का नहीं होता था, जो भी अजनबी आता था उसको भी एलियन बोला जाता था, स्ट्रेंजर को भी एलियन कहा जाता था। तो इसके कौन कौन से सिनोनिम हो सकते हैं? पहला सिनोनिम है फॉरेनर। फॉरेनर होता है विदेशी। आउटसाइडर भी बोल सकते हैं इसको, स्ट्रेंजर भी कह सकते हैं, और एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु हैज़ गॉन टू लिव इन अनदर कंट्री, जो किसी दूसरे देश में जाता है, ठीक है, उसको भी एलियन कहा जाता है, जिसे हिंदी में उत्प्रवासी कहा जाता है। वो तो होता है एमिग्रेंट। एक वर्ड होता है इमिग्रेंट, IMMIGRANT, उसको अप्रवासी कहते हैं, जो दूसरे देश में आकर वहीं पर स्थायी रूप से परमानेंट बसने की सोचता है, वहीं पर बस जाता है, उसे इमिग्रेंट कहा जाता है। एंटोनिम्स हैं इसके नेटिव, निवासी, सिटीजन बोल सकते हैं, रेजिडेंट बोल सकते हैं, या ऑक्यूपेंट, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हैं। एन एलियन स्पेसशिप, ये इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कोई मिल गया मूवी के अंदर है। सेकंड वर्ड है अलैक्रिटी। अलैक्रिटी एक नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच इसका, जिसका मतलब होता है ग्रेट विलिंगनेस। बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ के प्रति जब इच्छुक होते हैं, विलिंग होती है, आपकी इच्छा होती है, उसे अलैक्रिटी कहा जाता है। ईगरनेस कह सकते हो, उत्सुकता, या एंथुजियाज्म कह सकते हो, उस चीज़ के प्रति बहुत जोश होना। एंथुजियाज्म को जील भी कहा जाता है, ZEAL, जील, जोश, उत्साह। इसके सिनोनिम्स हैं स्विफ्टनेस, कोई काम जब आप फटाफट करते हो, तेज़ी से करते हो, स्विफ्टनेस कहा जाता है। प्रॉम्प्टनेस का मतलब भी होता है तुरंत, जो आप उत्साह से, जोश से तुरंत कर दो, या स्पीड से कर दो। ये सारे के सारे अलैक्रिटी के सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे लेजीनेस, जिस काम को आप देरी से करते हो, सुस्ती से करते हो, ढिलाई से करते हो, लेजीनेस। स्लगिशनेस, स्लगिश पर्सन यानी कि सुस्त व्यक्ति, आलस, इसको इंडोलेंस भी कहा जा सकता है, ठीक है। लैक्सिटी, LAXITY, लैक्सिटी भी कहा जा सकता है, ठीक है। लेथार्जी होना, आलस होना, ठीक है। स्लगिशनेस होना, इंडोलेंस होना, यानी कि ढिलाई होना किसी काम के अंदर, उसको कहा जाता है लेथार्जी या लैक्सिटी, ठीक है। लीनियरिटी भी बोला जाता है, LENITY, लीनियरिटी भी कह सकते हैं हम इसको। किसी काम में जब आप ढिलाई करते हो तो लीनियरिटी कहा जाता है, लैक्सिटी भी बोल सकते हैं, लेथार्जी कह सकते हैं। स्लगिशनेस, ढिलाई होना, आलस दिखाना, इंडोलेंस होना, ये सारे के सारे अलैक्रिटी के एंटोनिम्स हैं। तीसरा वर्ड देखते हैं एफरेंट। एफरेंट का मतलब होता है टू ऑफेंड, किसी को आहत करना या इंसल्ट करना, समवन, किसी की, स्पेशली बाय नॉट शोइंग रेस्पेक्ट, जब आप दूसरे के प्रति ऑनर, रेस्पेक्ट शो नहीं करते हो, इट मीन्स यू आर एफरेंटिंग दैट पर्सन। आप उस व्यक्ति को इंसल्ट कर रहे हो, उसको ऑफेंड कर रहे हो, आहत कर रहे हो, उसकी फीलिंग्स को चोट पहुंचा रहे हो। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इंसल्ट करना, इनडिग्निटी, डिग्निटी होता है रेस्पेक्ट, ठीक है, डेकोरम्स, आपके जो है ऑनर,
इनडिग्निटी हो गया यानी कि जब आप किसी को ऑफेंड करते हो। एग्जैस्परेट करना, ठीक है, यानी कि टू मेक समवन अनॉयड, किसी को नाराज़ कर देना भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। प्रोवोक हो सकता है इसका। प्रोवोक का मतलब किसी स्थिति को, हालात को भड़काना भी होता है। और प्रोवोक का मतलब टू केज ए रिएक्शन ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स को आहत करना भी कहा जाता है। एंटोनिम्स हो जाएंगे अपीज करना। अपीज का मतलब किसी को खुश करना, उसको कन्विंस करना, उसको परसुएड करना, मनाना, ठीक है, उसको सूद करना, काम करना, क्वाइट करना, अप्रोप्रिएट करना, ठीक है, यानी कॉन्सोलिएट करना, उसको शांत करना, उसको मॉडिफाई करना, है ना, ऑसेज करना भी बोल सकते हैं। इन सब का मतलब है क्वाइट करना, काम करना, शांत करना, शुद्ध करना। PROPIAT प्रोपिएट भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये सारे के सारे इनका मतलब खुश करना, शांत करना, मामले को, कोई भी डिस्प्यूट्स वगैरह है उसको प्रोपिएट करना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इट वाज एन एफरेंट टू हिज डिग्निटी एंड मैनहुड, यानी ये चीज़ उसकी डिग्निटी के लिए, उसके रेस्पेक्ट के लिए क्या थी, अरे एक उसके मानो उसका क्या था भाई, उसके रेस्पेक्ट को, डिग्निटी को ठेस पहुंची, उसको आहत हुआ, उसकी मैनहुड जो उसकी मर्दानगी थी, ये उसके लिए एक क्या था भाई, एफरेंट था, डिसरेस्पेक्ट था, ये उसके लिए इंसल्ट था। लास्ट वर्ड है हमारा एडवर्सिटी का मतलब होता है डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम या कलामिटी। जब आपके ऊपर डिफ़िकल्टीज आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, कलामिटी आपदा आती है, आप मिसफॉर्चून होते हो उस टाइम, अभागे, आपकी किस्मत बुरी हो जाती है उसमें, यानी आपके सामने प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्सिटी। मैं इसको मिसफॉर्चून बोल सकता हूँ, कलामिटी बोल सकता हूँ, माइजरी यानी उसमें आप दुख में होते हो, सोरो में होते हो, एफ्लिक्शन बोल सकता हूँ मैं इसको, एडवर्सिटी को। एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रोस्पेरिटी, जब आप समृद्ध होते हो, अच्छी तरह आपकी फॉर्चून, गुड लक होती है या चीज़ें आपके फेवर्स में होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्सिटी। उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।